की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। दोस्तों, ये मुहावरा तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि दिल को दहला देने वाली ये कहावत इस दुनिया में सबसे पहले किसने बोली थी? तो दोस्तों, ये अल्फाज यानी ये मुहावरा है शेर मैसूर टीपू सुल्तान का। हाँ, वही टीपू सुल्तान के जो इस देश यानी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है खैरियत से। और इंशाल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन देने आ रहे हैं RS नेटवर्क चैनल का नाम है, इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आज की ये वीडियो है टीपू सुल्तान, यानी कि एक ऐसा पत्थर था जो समझ लीजिए इंडिया के अंदर जिसे अंग्रेज़ हिला नहीं पा रहे थे, हटा नहीं पा रहे थे। ये उसी टीपू सुल्तान की कहानी है जो एक फ्रीडम फाइटर थे, अपने इंडिया के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। सब जानते हैं ये बात, लेकिन आज हमारे इतिहास में लोगों ने कुछ बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका नाम हटाना चाहते हैं। ये इस तरह से जो भी हरकतें कर रही हैं हुकूमतें, तो टीपू सुल्तान के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि टीपू सुल्तान महान इंसान जो थे, उनकी मुख्तसर सी वीडियो है ये, तो आप लोग वीडियो एंटर जरूर देखिएगा। टीपू सुल्तान के बारे में जानिएगा कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी से बेहतर है। ये मुहावरा टीपू सुल्तान ने कहा था। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं टीपू सुल्तान के बारे में। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अच्छी लगे तो शेयर करिएगा। और मेरे चैनल पर जो भी नया हज़रात है वो सब्सक्राइब करके वीडियो को अच्छी लगा है तो लाइक कर दिया करें और अपनी कीमती कमेंट बॉक्स में से बताया करें। तो चलिए बिना देरी पहले हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। दोस्तों, ये मुहावरा तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि दिल को दहला देने वाली ये कहावत इस दुनिया में सबसे पहले किसने बोली थी? तो दोस्तों, ये अल्फाज यानी ये मुहावरा है शेर मैसूर टीपू सुल्तान का। हाँ, वही टीपू सुल्तान के जो इस देश यानी भारत के लिए और इस देश में बसने वाले तमाम लोगों के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ता रहा और इस देश को बचाने की खातिर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते शहीद हो गया और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद होने वाला पहला भारतीय सिपह सालार भी बना। हाँ, वही टीपू सुल्तान कि जिसको शहीद करने के बाद अंग्रेजों के जनरल ने कहा था कि आज से ये भारत हमारा हुआ। हाँ, वही टीपू सुल्तान कि जो जब तक जिंदा रहा तब तक अपने देश भारत और अंग्रेजों के बीच एक पत्थर की दीवार बनकर खड़ा रहा। लेकिन जिस दिन अंग्रेज टीपू सुल्तान के महल में ही रहने वाले गद्दारों की मदद से टीपू सुल्तान को शहीद करने में कामयाब हो गए थे, उसी दिन से धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का कब्जा होना शुरू हो गया था। और फिर एक दिन वो भी आया था कि पूरे भारत पर अंग्रेजों का कब्जा था। दोस्तों, वो बात अलग है कि जिस शख्स ने हमारे लिए और हमारे देश के लिए इतनी कुर्बानियां दी, आज उसी इंसान के इतिहास को हमारी ही ऐतिहासिक किताबों से मिटाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, हिस्ट्री को बदलने वाले लोग ये नहीं जानते कि हिस्ट्री कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको लिखा जाए, क्योंकि लिखने वाली चीज मिटाई भी जा सकती है, बल्कि इतिहास लिखा नहीं जाता, बनाया जाता है। और इतिहास बनाते भी वही लोग हैं जो बनाने के लायक होते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर टीपू सुल्तान कौन थे, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कैसे गुजारी और आखिर किस तरह उन्होंने हमारे देश भारत को अंग्रेजों से बचा कर रखा था। टीपू सुल्तान को लेकर आप तमाम लोगों के दिमाग में अभी तक जितने भी सवाल हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो को देखने के बाद सारे के सारे सवाल हल हो जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले बस मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को हमेशा की तरह लाइक कर दें, ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस का ये सिलसिला हम जारी रख सकें। टीपू सुल्तान सल्तनत मैसूर के सुल्तान यानी हैदर अली के सबसे बड़े बेटे थे। टीपू सुल्तान की मां का नाम फखरुन्निसा था। जिस वक्त टीपू सुल्तान अपना बचपन गुजार रहे थे, ये वो दौर था कि जब अंग्रेज हिंदुस्तान में अपने कदम जमाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। टीपू सुल्तान के वालिद ने टीपू सुल्तान की परवरिश का बहुत अच्छा इंतजाम किया था। उनकी तालीम के लिए बड़े दूर दूर से टीचर्स को बुलाया गया था। कहा जाता है कि टीपू सुल्तान एक बाअमल आलिम तो थे ही, साथ ही में उन्हें अरबी, फारसी, इंग्लिश, फ्रांसीसी, उर्दू, तमिल जैसी तमाम जबानों पर महारत हासिल थी। इसके साथ साथ वो बचपन से ही घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी और नेजाबाजी जैसी चीजों में भी बड़े माहिर थे। 1769 में अंग्रेजों ने एक ऐसी बंदरगाह पर कब्जा कर लिया जो टीपू सुल्तान की सल्तनत में आती थी। वक्ती तौर पर तो टीपू सुल्तान ने उस जगह से अपना कंट्रोल खो दिया, लेकिन टीपू सुल्तान इस हादसे की वजह से सुकून से नहीं बैठ सके और वो जोश से खड़े हुए और उन्होंने अपने वालिद यानी हैदर अली के साथ मिलकर अंग्रेजों से बदला लेने की ठान ली थी। और इस तरह सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर शुरू हुई, जिसमें टीपू सुल्तान ने अपने वालिद हैदर अली के साथ मिलकर अंग्रेजों को धूल चटा दी। 1780 में अंग्रेजों ने एक बार फिर से जंग छेड़ दी, लेकिन इस बार भी टीपू सुल्तान हैदर अली यानी अपने वालिद के साथ 90,000 का लश्कर लेकर बेंगलोर पहुंचे और इस जंग में भी टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को धूल चटा दी। और ये अंग्रेजों की इतनी खतरनाक और भयानक हार थी कि इस हार का असर ब्रिटेन तक पहुंचा। ब्रिटेन में भी मातम मनाया गया। 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली का इंतकाल हो गया। जिस वक्त हैदर अली का इंतकाल हुआ
हुआ उस वक्त टीपू सुल्तान की उम्र सिर्फ 22 साल थी। यानी 22 साल की उम्र में ही टीपू सुल्तान के सर पर मैसूर की सल्तनत का बोझ आ चुका था। टीपू सुल्तान जब इतनी कम उम्र में ही मैसूर के तख्त पर बैठे तो उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, और इन तमाम चीजों में सबसे बड़ी परेशानी अंग्रेज थे। अंग्रेज बार बार लाख कोशिश करते लेकिन वो टीपू सुल्तान को नहीं हरा पाते थे। टीपू सुल्तान की होशियारी के सामने अंग्रेजों की तमाम साजिशें नाकाम हो जाया करती थी। एक वक्त तो ऐसा भी आया कि अंग्रेजों को टीपू सुल्तान से मुआहदा यानी समझौता करना पड़ा, और इस समझौते में टीपू सुल्तान ने जो जो शराइत रखे उन तमाम शराइत को अंग्रेजों को मानना पड़ा। और ये इतिहास का पहला और आखिरी मौका था कि जब कोई हिंदुस्तानी अंग्रेजों पर इतना भारी पड़ा था। दोस्तों, टीपू सुल्तान ने हिंदुस्तान के लिए वो किया जो आज तक कोई भी नहीं कर पाया है। टीपू सुल्तान की सल्तनत की जो जल सेना थी यानी पानी वाली फौज, वो उस दौर में दुनिया की सबसे ताकतवर फौज थी। टीपू सुल्तान को ही इस दुनिया का सबसे पहला मिसाइल मैन माना जाता है। परमाणु बम का आविष्कार करने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के मुताबिक टीपू सुल्तान ही दुनिया का वो पहला इंसान था जिसने रॉकेट टेक्नोलॉजी पे काम किया, और टीपू सुल्तान की टेक्नोलॉजी के जरिए से ही इस दुनिया ने रॉकेट को बनाना सीखा था। अंग्रेजों ने बाद में जितने भी रॉकेट्स बनाए वो तमाम टीपू सुल्तान की टेक्नोलॉजी के जरिए से ही बनाए थे, क्योंकि टीपू सुल्तान को शहीद करने के बाद उनकी तमाम टेक्नोलॉजी अंग्रेज हिंदुस्तान से लंदन ले गए थे। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग करने के लिए न सिर्फ रॉकेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया बल्कि जंग करने के नए नए तरीके भी खोजे थे। टीपू सुल्तान ने जंग करने के तरीकों पर एक किताब लिखी थी जिसका नाम था फतहुल मुजाहिदीन। फतहुल मुजाहिदीन भारत की पहली किताब थी जो जंग के तरीकों को सिखाने के लिए लिखी गई थी। टीपू सुल्तान ने अपनी सल्तनत में अपने नाम के सिक्के शुरू करवाए थे। दोस्तों, तुर्की में मौजूद सल्तनत उस्मानिया जैसी बड़ी सल्तनत भी टीपू सुल्तान को बहुत अहमियत दिया करती थी। टीपू सुल्तान को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए जब सिपाहियों की जरूरत पड़ी तो टीपू सुल्तान ने सल्तनत उस्मानिया से मदद की गुहार लगाई थी, जिसके बदले में उस दौर के सल्तनत उस्मानिया के बादशाह ने टीपू सुल्तान की भरपूर मदद की थी। दोस्तों, कहा जाता है कि जब अंग्रेजों को पूरी तरीके से इस बात का यकीन हो गया था कि हम टीपू सुल्तान का मुकाबला खुल्लम खुल्ला मैदान में नहीं कर सकते हैं, तो उन लोगों ने दूसरा तरीका अपनाया और अंग्रेजों ने पैसों का लालच देकर हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों में ही गद्दारों को ढूंढना शुरू कर दिया, और बदकिस्मती से उन्हें कुछ ऐसे गद्दार मिल भी गए। टीपू सुल्तान के महल में ही रहने वाला टीपू सुल्तान का एक बहुत ही करीबी जिसका नाम मीर सादिक था, उसने भी लालच में आकर अंग्रेजों से हाथ मिला लिया, और साथ ही साथ उस वक्त के हैदराबाद के निजाम और मराठा ने भी टीपू सुल्तान के खिलाफ अंग्रेजों की फौज के साथ हाथ मिला लिया। और नतीजा ये हुआ कि इन तीनों फौजों ने मिलकर यानी अंग्रेजों की फौज ने, हैदराबाद के निजाम की फौज ने और मराठाओं की फौज ने मिलकर टीपू सुल्तान के ऊपर एक साथ हमला किया। और वहीं दूसरी तरफ टीपू सुल्तान के ही महल में जो गद्दार मौजूद था यानी मीर सादिक, उसने भी इनकी अंदरूनी तौर पर बहुत ज्यादा मदद की। कहा जाता है कि जब टीपू सुल्तान को इस बड़े हमले की खबर दी गई तो उस वक्त टीपू सुल्तान खाना खा रहे थे। इस हमले की खबर सुनते ही टीपू सुल्तान खाना छोड़कर फौरन भागने लगे। उनके कुछ वफादार सिपाहियों ने टीपू सुल्तान को यह मशवरा दिया कि सुल्तान, इस वक्त हमारे पास मुट्ठी भर ही फौज मौजूद है, बेहतर ये होगा कि आप इस महल के खुफिया रास्तों से बाहर निकल जाएं और अपनी जान बचा लें, और यहाँ के तमाम हालात से हम खुद निपट लेंगे। लेकिन दोस्तों, टीपू सुल्तान ने अपने उन वफादार सिपाहियों से ये ऐतिहासिक अल्फाज कहे थे कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से ज्यादा बेहतर है, और अपने चंद वफादार सिपाहियों के साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, और इस तरह टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ लड़कर शहीद होने वाले हिंदुस्तान के पहले शासक बने। दोस्तों, टीपू सुल्तान से अंग्रेज किस कदर डरते थे इस बात का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि जब टीपू सुल्तान शहीद हो गए थे उसके बाद भी अंग्रेजों के अंदर काफी वक्त तक ये जरूरत नहीं थी कि वो टीपू सुल्तान की लाश के पास भी जा सके। साथ ही साथ आपको बता दें कि टीपू सुल्तान के शहीद होने के बाद अंग्रेजों के जनरल ने ये बात कही थी कि आज से हिंदुस्तान हमारा हुआ, यानी अब हमें हिंदुस्तान पर कब्जा करने से कोई भी नहीं रोक सकता। टीपू सुल्तान के मरने के बाद लंदन में जश्न मनाया गया था। दोस्तों, वैसे तो टीपू सुल्तान को हिंदुस्तान में रहने वाला हर इंसान फ्रीडम फाइटर मानता है और उन्होंने जो हमारे लिए कुर्बानियां दी उस पर उनका शुक्रगुजार भी होता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से नफरत की राजनीति का असर टीपू सुल्तान पर भी पड़ा है, जिसका सबूत अभी 10 दिन पहले आई हुई वो न्यूज है जिसमें बताया गया था कि कर्नाटक की गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है कि कर्नाटक के स्कूल्स की हिस्ट्री की जो बुक है उससे टीपू सुल्तान का चैप्टर निकाला जाएगा। तो दोस्तों, ये था हमारा रिएक्शन जो हमने देखा कि जब तक टीपू सुल्तान ज़िंदा थे अंग्रेज़ लोग भारत पर कब्ज़ा नहीं कर पा रहे थे। उनके ही महल के कुछ लोगों ने मिल के गद्दारी की और वो उनको शहीद कर दिया। तो टीपू सुल्तान को जब शहीद किया तब अंग्रेज़ों ने कहा अब भारत हमारा हुआ। उससे पहले नहीं कह सकते थे क्योंकि टीपू सुल्तान ने इतना दहशत थी उनकी कि वो डरते थे उनसे। इतने महान इंसान जो आज उनका बुकों से, इतिहासों से उनका नाम मिटाने की कोशिश की जा रही है, तो ये सामने जाना इस वीडियो के ज़रिए से। तो आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है? जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।